नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू फॉर योरसेल्फ। चलो जानते हैं इंटरेस्टिंग कहानियों में आज हम क्या लेकर आए हैं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जिससे हमें ये सीखना मिलेगा कि हमें किसी को सही मायने में सज़ा कैसे देनी चाहिए। तो दोस्तों, हम अक्सर किसी ना किसी को उनकी गलतियों के लिए सज़ा देते रहते हैं, ये जाने बिना कि सज़ा भुगतने वाले को उसकी गलती का एहसास हुआ है या नहीं, और वो उस सज़ा से कोई सबक सीखा है या नहीं। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक बच्चा अपने दादाजी की एक आदत से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और वो आदत थी किताब को बार बार पढ़ने की। दादाजी एक ही किताब को बहुत बार पढ़ते रहते थे, इसलिए उस बच्चे को गुस्सा आ गया और उसने उस किताब को फाड़ दिया। जब दादाजी ने पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो बच्चे ने कहा, आप एक ही किताब को बार बार पढ़ते हो और कितनी ही बार इस किताब को पढ़ चुके हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसलिए मैंने किताब फाड़ दी। तो दादाजी ने उसे एक अनोखी सज़ा दी। उन्होंने घर में एक बाल्टी रखकर उसे हाथ में कोयले की एक टोकरी देते हुए कहा कि जाओ, इस टोकरी से तब तक पानी लेकर आओ नदी से जब तक कि ये बाल्टी पूरी नहीं भर जाती है। बच्चा दुखी होकर कोयले की टोकरी लेकर नदी पे जाता है और उसमें पानी भरने का प्रयास करता है। जब भी वो टोकरी को पानी से बाहर निकालता है, टोकरी घर आते आते खाली हो जाती है और उस बाल्टी में वो जरा भी पानी इकट्ठा नहीं कर पाया। इसी तरह धीरे धीरे दोपहर का समय हो जाता है और बच्चा अपने दादाजी को सॉरी बोलता है और कहता है कि मेरी सज़ा माफ़ कर दो। लेकिन दादाजी ने कहा, तुम सही दिशा में ठीक से प्रयास नहीं कर रहे हो, अगर सही से प्रयास करोगे तो बाल्टी जरूर भर जाएगी। दोस्तों, इसी तरह से सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन टोकरी से भला क्या पानी भरने वाला था। बच्चे ने रोते हुए शाम को दादाजी से सॉरी कहा और बोला, अब मैं कभी किताब नहीं फाड़ूंगा, प्लीज़ मेरी सज़ा माफ़ कर दो। तब दादाजी ने बच्चे को अपनी गोद में लिया और कोयले की टोकरी को हाथ में लेते हुए कहा, बताओ, जब सुबह मैंने ये टोकरी तुम्हें दी थी तब ये कैसी थी? बच्चे ने तुरंत कहा, ये टोकरी एकदम काली थी क्योंकि ये कोयले भरने में उपयोग होती है और ये बहुत गंदी भी थी। फिर दादाजी ने पूछा, अब ये टोकरी कैसी है? तो बच्चे ने बोला, अब ये टोकरी बिल्कुल साफ हो चुकी है। दादाजी ने हंसते हुए कहा, शायद तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब मिल गया होगा। जिस तरह कोयले की काली टोकरी को बार बार नदी में पानी लाने के प्रयास के लिए तुम डुबोते रहे और तुम्हें पता भी नहीं चला कि उसका काला रंग और गंदगी कब धुल गई, ठीक उसी तरह अगर हम किताबों को बार बार पढ़ते रहते हैं तो हमें तुरंत यह पता नहीं चलता है कि हमें उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, लेकिन किताबों को बार बार पढ़ने से जीवन में फ़ायदा ज़रूर होगा। तो दोस्तों, इस तरह सज़ा देने से उस बच्चे को एक अच्छा सबक सीखना मिला, जो सबसे पहले ये समझता था कि उसने किताब फाड़कर गलती नहीं की। फिर कठोर सज़ा मिलने पर माफ़ी मांगकर सज़ा से छूटना चाहा, लेकिन दादाजी के सही तरह से सज़ा देने के तरीके से वो बच्चा ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सीखा। ठीक उसी तरह अगर आज टीचर और माता पिता ये जान जाए कि सही मायने में सज़ा कैसे दी जाए जिससे बच्चा सबक सीखे, तो यकीन मानिए सज़ा शब्द बदल कर सबक हो जाएगा। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सज़ा का मतलब सिर्फ किसी को प्रताड़ित करना नहीं होता है। सज़ा का मतलब यह भी होता है कि इंसान उससे कुछ सबक सीखे, क्योंकि सज़ा से गुनाह और गुनहगार दोनों खत्म होते हैं, लेकिन सबक से सिर्फ गुनाह खत्म होता है और गुनहगार सुधरकर इंसान बन जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग बातें जाननी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।